मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया, फोकल लेंथ डिफाइन कर ली, ठीक है, इतनी बात हमने। न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ लिया है, मैग्निफिकेशन पढ़ ली है, और इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया है बाय द स्फेरिकल मिरर। इतनी बातें हमने कर ली है, ठीक है। अब चलो, अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर कनकेव मिरर कनकेव मिरर के लिए बात कर रहे हैं। फॉर कनकेव मिरर हमें ऑब्जेक्ट इज गिवन, ऑब्जेक्ट इज गिवन का मतलब क्या है, हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन मतलब यू पता है, ऑब्जेक्ट का नेचर पता है, ठीक है। तो हमें किसके बारे में बताना है, देन पोजीशन एंड नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। ये 10th क्लास में हम करते हैं, वही चीज दोबारा से कर रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करनी है। क्लियर है? हमें ऑब्जेक्ट गिवन होगा तो हम पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज की बात करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो अब कैसे, ध्यान सुनो। हमारे पास ये एक कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वी विल ओनली कंसिडर objects of very small size, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि इमेज टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर ही बनेगी। यस और नो? यस और नो? ठीक। दूसरा पर्पस इसका क्या है कि जो फोकल लेंथ होगा मिरर का, दैट वुड बी r/2। अगर ऑब्जेक्ट छोटे साइज का होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटे होते हैं, तो फोकल लेंथ भी फिक्स होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं इसमें? ठीक है, चलो, तो फोकल पॉइंट बिल्कुल बीच में आ गया यहां पर कहीं पर। ठीक है, अब जरा देखो, एक मिनट। अब हमने क्या करना है, मेरी बात सुनो। अब हम ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट को पहले C के बियॉन्ड रखेंगे, फिर उसकी इमेज के बारे में बात करेंगे, फिर C और F के बीच में रखेंगे, फिर उसकी इमेज के बारे में बात करेंगे, F और P के बीच में रखेंगे, तब इमेज के बारे में बात करेंगे, और P के बियॉन्ड रखेंगे, तब इमेज के बारे में बात करेंगे। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है या नहीं? ठीक है। अब एक चीज और, मेरी बात ध्यान सुनना। अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल से लेफ्ट साइड में है, मान लो कहीं पर भी है, यहां पर है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसके टॉप से जो रेज ऑप्टिकल डिवाइस पे पड़ेंगे इंसिडेंट, वो कैसी पड़ रही है, डाइवर्जिंग पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है?
कैसी पढ़ रही है, डाइवर्जिंग पढ़ रही है कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, रियल या वर्चुअल? कैसा हुआ जल्दी बताओ, रियल या वर्चुअल? रियल हुआ, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहां रखता हूं ऑब्जेक्ट को, सपोज यहां रखा मैंने, तो इससे भी देखो डाइवर्जिंग पढ़ रही है, रियल है, हाँ या ना? तो कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, ध्यान सुनो, कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा पोल के इस साइड है तो ऑब्जेक्ट वुड बी रियल, यस और नो? पोल के इस साइड कहीं भी हो तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, रियल कहलाएगा। पोल के उस साइड होगा तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, वर्चुअल कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब हम एक एक करके काम करेंगे, ठीक है, ध्यान सुनो। सबसे पहले लिखो फॉर रियल ऑब्जेक्ट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं चार्ट बना लेता हूं बेटा एक, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, अब क्या कहानी है, यहां आ गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, एंड मिसलेनियस, यहां पर जो हमें बातें करनी है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहला पॉइंट, इफ ओ एट इंफिनिटी, और कैसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना, पहले मैं कैसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, रियल। रियल का मतलब है पोल के इस साइड इंफिनिटी पे, क्लियर है भाई? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इमेज कहां बनेगी जल्दी बताओ, इमेज कहां बनेगी बेटा, एट एफ, ठीक है, इतनी बात। तो इमेज एट एफ, ठीक है, इतनी बात, इमेज एट एफ। अब एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर m नेगेटिव होता है, m क्या होता है, नेगेटिव, तो नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ इज व्हाट, रियल, बोथ इज सेम, ऐसे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, हाँ या ना? ठीक है, अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट इधर है तो रियल है, और इमेज इधर बन रही है, तो v और u दोनों नेगेटिव हैं, v और u दोनों नेगेटिव हैं, तो m ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, m ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा, तो नेचर ऑफ इमेज इज व्हाट, रियल। अब एक चीज और बेटा, m नेगेटिव आ रहा है, m नेगेटिव है, दिस इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, हाँ या ना? तो अगर m नेगेटिव है तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड। और एक और चीज, v की वैल्यू माइनस एफ है और u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है, तो जब हम v अपॉन यू करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा कि नहीं आएगा, बहुत छोटा आएगा, तो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड पॉइंट साइज। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ भाई, यस और नो? ठीक है, अब दूसरा, इफ ओ बिटवीन C एंड F
अगर O को हमने C और F के बीच में रखा, ठीक है भाई, नो नहीं सॉरी O बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड C, मतलब माइनस इंफिनिटी और C के बीच में है। क्लियर है भाई? तो इमेज कहां बनेगी जल्दी बताओ, इमेज कहां बनेगी जल्दी से बताओ? बिटवीन C एंड F। सबको क्लियर है बात? बिटवीन F टू C। अगर हम इंफिनिटी से C आते हैं, देखो एक मिनट, माइनस इंफिनिटी से C की तरफ आ रहे हैं, तो इमेज आपकी F से C की तरफ आएगी। ठीक है, इतनी बात। अब अगेन M नेगेटिव है तो इमेज विल बी रियल, ठीक है, इनवर्टेड डिमिनिश्ड। क्यों? क्योंकि V छोटा है। हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, इतनी बात क्लियर है? अब देखो तीसरा, इफ O एट C तो I एट C, ठीक है, इतनी बात। रियल, इनवर्टेड, सेम साइज, क्योंकि V और U बराबर हो गए। यस और नो? ठीक है, अगला देखो, चौथा, इफ O बिटवीन C टू F तो इमेज C टू F, ठीक है, इतनी बात। तो I बिटवीन C टू माइनस इंफिनिटी, इधर की तरफ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो इमेज इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई? अरे ठीक है, यस लिखो अगर क्लियर है तो। ठीक है, अब अगेन रियल, इनवर्टेड, लेकिन इनलार्ज्ड, क्योंकि V बड़ा हो गया। यस और नो? अब हम क्या करने वाले हैं, अब F से P की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इफ O बिटवीन F टू P, अब क्या खेल होगा? अगर O हमारा F से P की तरफ है, ठीक है, इतनी बात। तो अब जो इमेज बनेगी वो प्लस इंफिनिटी से P की तरफ आएगी, इधर से प्लस इंफिनिटी से P की तरफ आएगी। क्लियर है? अब एक मजेदार बात देखो, अब जो हमारा इमेज हो गया वो कैसा हो गया? वर्चुअल, क्योंकि M पॉजिटिव आ गया, वर्चुअल हो गया। दूसरा इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड, ये कहानी आ गई। यस और नो? ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं बेटा इसे। ये तो रियल वाले सारे केसेस खत्म हो गए। ठीक है, इतनी बात। अब सुनो भाई बेटा, अब किसी बच्चे ने कहा कि F पे होगा तो क्या कहानी है? F पर दो खेल है बेटा। F पर होने पर अगर लेफ्ट साइड से देखो, अगर ये हमारे पास, पहले इसको सेट कर ले, मेरी बात ध्यान से देखो, F पर होने पे दो कहानियां हैं। ये F है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से F पे हो, इस साइड से, तो इमेज बनेगी माइनस इंफिनिटी पे, और अगर आप F के जस्ट इधर हो तो इमेज बनेगी कहां? प्लस इंफिनिटी पे। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा आपसे? अरे क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो बेटा। ठीक, तो ये डिसकंटिन्यूटी आएगी यहां पर। ठीक है, अब आप देखो एक मिनट, अगली कहानी। अब ये तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए हो गया सारा, हम माइनस इंफिनिटी से P तक आ गए, सारी कहानी हो गई। अब
फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अब अगर आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, किसी बच्चे ने कुछ लिखा है बेटा, क्या लिखा है जल्दी बताना मुझे दोबारा से। पांचवा वाला रिपीट कर दो। पांचवा वाला क्या है? पांचवा वाला है अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है। देखो एक मिनट भाई बता देते हैं। ये सपोज एफ है, ये पी है और ये सी है। अब एक काम करो, मान लो ऑब्जेक्ट यहां है भाई, ठीक है, तो एक इंसिडेंट रे सीधे ऐसे तो रिफ्लेक्टेड ऐसे। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं जल्दी बताओ, जल्दी बोलो यार। और एक चीज और, एक इंसिडेंट ऐसे तो ये हमारा हो गया नॉर्मल, हो गया रिफ्लेक्टेड ऐसे। अब एक बात बता, ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड कहां मिलेंगे? पीछे कहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पीछे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी? ठीक है, इतनी बात। एफ वाला भी रिपीट कर दो बेटा। अब एक चीज देखो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ ले जाता हूं, इस साइड में, तो ये पॉइंट और ज्यादा पीछे होगा, कहां चला जाएगा? प्लस इंफिनिटी पे, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब ऑब्जेक्ट सी पे था तो इमेज यहां सी पे बनी थी ऐसे। जब ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, ठीक है, इतनी बात, तो इमेज पीछे जा रही है। इमेज किधर जा रही है? पीछे। ऑब्जेक्ट और आगे गया, इमेज और पीछे। ऑब्जेक्ट और आगे गया, इमेज और पीछे। जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा इस साइड से, तो इमेज विल बी एट माइनस इंफिनिटी। ये कहानी है। तो एफ पे दोनों साइड इमेज हो सकती है। अगर आप एफ पे सी की साइड से आ रहे हैं तो इमेज विल बी एट माइनस इंफिनिटी, और अगर आप एफ से आगे निकल गए जस्ट, तो इमेज विल बी एट व्हाट? प्लस इंफिनिटी। मतलब यहां पर डिसकंटिन्यूटी आएगी। फोकल पॉइंट पे इमेज प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी दोनों हो सकती है, डिपेंडिंग आप उस एफ को अप्रोच किस साइड से कर रहे हैं। क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिखो भाई। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनो। अब हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन P टू प्लस इंफिनिटी, P से आगे की साइड में, ठीक है, इतनी बात। P टू प्लस इंफिनिटी, ठीक। अब इमेज कहां बनेगी? अब जरा चेक कर लेते हैं। आप एक काम करो बेटा, बना के दिखाता हूं पहले, फिर उसके बाद प्रॉपर्ली आपको समझा देंगे। मान लो एक इंसिडेंट ये है, एक इंसिडेंट ये है, तो ऑब्जेक्ट कहां हो गया? ये हो गया। हो गया कि नहीं हो गया जल्दी बताओ मुझे। ये हमारा C है, ये हमारा F है और ये हमारा P है, ठीक। अब ये रिफ्लेक्टेड तो ऐसे ही आ जाएगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जरा देखो, ये नॉर्मल हो गया, तो ये रिफ्लेक्टेड ऐसे आएगा कि नहीं आएगा यहां पर? यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ भाई। ठीक है, तो यानी कि इमेज हमारी किधर से? P से F की तरफ अप्रोच कर रही है। कहां तक अप्रोच कर रही है? P से F की तरफ, ठीक है, इतनी बात। तो I अप्रोचेज P टू F, ठीक है, P से F की तरफ उल्टा लेफ्ट साइड में, ठीक है, इतनी बात। ये कहानी आ गई। अब आप एक चीज देखो, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है यानी कि U पॉजिटिव है, V नेगेटिव है, तो M कैसा हो गया? M कैसा हो गया? M पॉजिटिव हो गया, ठीक है, M इज पॉजिटिव। M अगर पॉजिटिव है तो इमेज का नेचर क्या होगा? इमेज का नेचर क्या होगा? रियल होगा भाई, क्योंकि अपोजिट नेचर होना चाहिए था। तो इमेज क्या हो गई? इमेज रियल। और M पॉजिटिव है तो इरेक्ट। लेकिन जरा देखो, U बड़ा है और V क्या है? छोटा, तो क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड।
ये कहानी आ गई कि नहीं आ गई हमारे पास? क्लियर है भाई? क्लियर है? यस और नो? ठीक है, चलो अब इतनी बातें हो गई, हमने सारी बातें कर ली। अब इसका ग्राफ बनाएंगे U वर्सेस V का। इफ O वर्चुअल बिटवीन P2 प्लस इंफिनिटी I बिटवीन P2F रियल इरेक्ट डिमनिस्ट। अब ध्यान दो बेटा, अब हमें ग्राफ बनाना है बिटवीन U एंड V। ठीक है, U वर्सेस V का ग्राफ बनाना है फॉर कनकेव मिरर। ठीक है, अब जरा देखो, ये हमारा पोल हो गया। ठीक है, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये पोल हो गया हमारा। ठीक है, इतनी बात। अब कनकेव मिरर ऐसे रखा हुआ है यहां पर। ठीक है, यहां पर ये U और ये V। इधर की साइड अगर U है तो कैसा ऑब्जेक्ट है, जल्दी बताओ मुझे। अगर P से राइट साइड में, ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है? ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है? P के राइट साइड में अगर ऑब्जेक्ट हो तो वर्चुअल, और P से लेफ्ट साइड में अगर U हो तो ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है? रियल। बिल्कुल सही बात है, बढ़िया। अब ये हमारा हो गया -F, यहां पर भी -F, ये हमारा -2F दैट इज C, एंड दिस इज -2F। यस और नो? मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए इसके ऊपर। क्लियर है? ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, देखो एक मिनट, एक ऐसी मैंने डॉटेड लाइन, क्या कहते हैं, -F से पैरेलल टू V एक्सेस बना दी ऐसी जानबूझ के, और एक और बनाई, इधर बना दी। अब मेरी बात सुनो, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, -इंफिनिटी पे है, तो इमेज कहां था, जल्दी बताओ मुझे। इमेज कहां था? -F पे बेटा, नॉट F, -F। ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो, अगर मैं -इंफिनिटी से ग्राफ स्टार्ट कर रहा हूं तो इमेज कहां है? -F पे है। ठीक है, जैसे से -इंफिनिटी से आगे बढ़े तो इमेज किसके बीच में आने लगा, जल्दी बताओ। आप यहां देखो, -इंफिनिटी से C के बीच में जब हम चले तो इमेज किसके बीच में आया? F और C के बीच में, यानी कि -F और -2F के बीच में। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना आप, और जब हम C पर पहुंचे थे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे थे, तो ऐसा करके ग्राफ आ रहा है कुछ, जरा देखो। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? -इंफिनिटी पे -F, और जैसे हम C पे पहुंचे तो C पे ही इमेज भी बन गई। ठीक है, अब जरा देखो, जब हम C के बियॉन्ड गए, C से F की तरफ गए,
सी से एफ की तरफ, तो इमेज कहां जा रही थी? माइनस इन्फिनिटी पर। ये देखो सी से माइनस इन्फिनिटी, तो ये हुआ ऐसे कुछ, यस और नो, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे ही हम माइनस एफ से आगे गए, इमेज कहां चली गई? प्लस इन्फिनिटी। जरा देखो, एफ से जैसे ही आप आगे बढ़े, इमेज गई प्लस इन्फिनिटी पे। तो अब कहां से स्टार्ट होगा? प्लस इन्फिनिटी से ऊपर से, और किधर की तरफ? प्लस इन्फिनिटी से पोल की तरफ। जब हम पोल पे पहुंचे तो पोल पे ही आ गया। ये सारी कहानी किसके लिए आ गई? रियल ऑब्जेक्ट के लिए। आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बताओ भाई, ये सारी कहानी किसके लिए आ गई? रियल ऑब्जेक्ट के लिए। अब जब ऑब्जेक्ट पोल के बियॉन्ड गया, यानी कि वर्चुअल हो गया, कनिष्का कह रही है लास्ट पॉइंट। कौन सा लास्ट पॉइंट बेटा, जल्दी बताना मुझे। लास्ट पॉइंट में क्या मैंने क्या कहा? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी, सॉरी, एफ एंड पी। एफ से जब हम आगे गए थे, जरा देखो एक मिनट ध्यान से देखो, ये एफ है और ये पी है। जब ऑब्जेक्ट यहां था तो इमेज इधर बनती थी प्लस इन्फिनिटी पे, और जब ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता था तो इमेज किधर आता था? इस साइड में आता था। ठीक है, यही बात मैं कह रहा हूं। तो जब पी पे पहुंचेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज भी कहां पर हो जाएगी? पी पे हो जाएगी। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, अब जब ऑब्जेक्ट पी के बियॉन्ड गया, ये रहा, जब ऑब्जेक्ट पी से प्लस इंफिनिटी है तो इमेज आपकी पी से एफ की तरफ आ रही है, माइनस एफ की तरफ। तो जरा देखो, जब ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है पी से, तो इमेज आपकी माइनस एफ की तरफ आ रही है। ये बन गया हमारा कर्व, बन गया ग्राफ की नहीं बन गया भाई? यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ भाई। ये हमारे पास सारी बात हो गई किसके बारे में? कनकेव मिरर के बारे में। अब सेम कहानी हम किसके लिए करेंगे? कन्वेक्स मिरर के लिए भी करेंगे। ठीक है, लिखो, ये प्रिंसिपल एक्सेस बेटा, ये पोल, ये एफ और ये सी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इधर हुआ तो रियल और इधर हुआ तो वर्चुअल। ऐसा ही है या नहीं है? ठीक, अब जरा देखो, इसके लिए बात करते हैं। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं, अगेन टेबल बना लेते हैं। या सबसे पहले पहला पॉइंट, इफ ओ रियल एट माइनस इंफिनिटी, अगर ओ रियल है माइनस इंफिनिटी पे, ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी बेटा, जल्दी बताओ। इमेज कहां बनेगी, जल्दी से बताओ। एट एफ, ठीक है, आई एट एफ, मानते हो या नहीं मानते हो? आई एट एफ, ठीक है। कैसी इमेज होगी ये, जरा एम बताओ कैसा आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव? एम कैसा आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव? एम कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव? बेटा एम पॉजिटिव आ रहा है, वी पॉजिटिव है, यू नेगेटिव है, तो एम कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। एम अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नेचर अपोजिट होगा, यानी कि आई कैसा हो गया? वर्चुअल, क्योंकि ओ रियल है। वर्चुअल, ठीक है, इतनी बात। इरेक्ट, पॉइंट साइज, क्योंकि वी छोटा है और यू इनफाइनाइट। क्लियर है? चलो, अब दूसरा, इफ ओ रियल बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू पी, माइनस इंफिनिटी से पी की तरफ। ठीक है, अब क्या खेल आएगा? आई बिटवीन एफ टू पी, एफ से पी उल्टा, बिटवीन एफ टू पी, ठीक है, इतनी बात, एफ से पी की तरफ जाएगा। क्लियर है?
ठीक है, अब सुनो, अगेन आई कैसा हो गया, वर्चुअल, ठीक है, इतनी बात। इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड या डिमिनिश्ड, ये कहानी किसके लिए खत्म हो गई बेटा, रियल ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट तो यहीं तक था। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। यस और नो, यस और नो। चलो अब जरा देखो, अब जरा देखो, सॉरी, पी एफ एंड सी, ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, अब अगर हम ऑब्जेक्ट को वर्चुअल लेते हैं, पहला केस इसका, बिटवीन, कहां से कहां तक बेटा, P टू F, P से F के बीच में ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, P से F के बीच में, यहां से यहां जा रहे हैं हम, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इमेज जो बनेगी वो कैसे बनेगी, P से माइनस इंफिनिटी, कैसे बनेगी, P से माइनस इंफिनिटी, क्लियर है भाई। तो I बिटवीन P टू माइनस इंफिनिटी। अब एक बात बताओ, M कैसा है, M कैसा आया, पॉजिटिव नेगेटिव, M कैसा आया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आया, तो इमेज कैसा हो गया, रियल, क्योंकि O वर्चुअल है, रियल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड, क्योंकि V बड़ा है, ये कहानी आ गई, ठीक है। अब जरा देखो, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा F से C के बीच में है, F से C के बीच में है, ठीक है, वर्चुअली है, तो इमेज हमारी प्लस इंफिनिटी से C की तरफ आएगी, किधर से, प्लस इंफिनिटी से C की तरफ आएगी, ठीक है, दिस इज O, दिस इज I। तो अब अगला पॉइंट चौथा, इफ O वर्चुअल तो है बिटवीन F टू C, देन I बिटवीन प्लस इंफिनिटी टू C। अब एक बात बताओ, M कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, M कैसा है, नेगेटिव, तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, क्योंकि दोनों सेम नेचर के होने चाहिए, वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड, हाँ या ना, ठीक है। अब इसके बाद अब अगर ऑब्जेक्ट C से प्लस इंफिनिटी है तो इमेज C से F की तरफ है, तो अब क्या कहानी है, अगला पॉइंट, इफ O बिटवीन C टू प्लस इंफिनिटी, I बिटवीन C टू F, अगेन O कैसा है, वर्चुअल है, तो इमेज भी कैसा हो जाएगा, वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल हो जाएगा। M पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, इरेक्ट, नहीं M नेगेटिव है तो कैसा, इन्वर्टेड, और कैसा, डिमिनिश्ड, ठीक है। अगर आपको ये बात पता हो ना, जल्दी से पता चल जाए अगर एग्जाम में, तो आपके बहुत सारे सवाल और आसान हो जाते हैं इससे, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना ले बेटा, U और V का,
दिस इज V, दिस इज U, दिस इज पोल। अगेन बेटा P के राइट साइड में वर्चुअल ऑब्जेक्ट, P से लेफ्ट साइड में क्या कहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब फिर से हम कहानी बना लें। यहां पर हमने F बनाया प्लस F, यहां भी प्लस F प्लस 2F, that is center of curvature, and this is plus 2F। ठीक है, अब कुछ लाइनें खींच लेते हैं ऐसी। ऐसे कुछ। अब बनाते हैं बेटा ग्राफ। अब देखो भाई, जब ऑब्जेक्ट हमारा प्लस इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां पर थी, जल्दी बताओ। इमेज कहां पर थी, इमेज कहां पर था, प्लस F पे था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब जरा देखो, और जैसे से ऑब्जेक्ट बढ़ा पोल की तरफ तो इमेज भी पोल की तरफ आया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। अब जब पोल से F की तरफ गया तो इमेज कहां गई, माइनस इन्फिनिटी की तरफ गई पोल से, तो वो भी बना लेते हैं बेटा। ऐसे, ठीक है, इतनी बात। अब इसके बाद जब F के बियॉन्ड आए हम, कहां देखो, ये रहा F से आगे, P2F, F2C। जब F से C आया, ये वाला देखो, तो इमेज हमारा प्लस इन्फिनिटी पे चला गया था। तो जरा देखो, जैसे हम F से C के बीच में आए, इमेज प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, और जब C पे आए तो इमेज भी C पे ही आ गया। उसके बाद ऐसे, ये बन गया कि नहीं बन गया, हाँ या ना, यस और नो। अब बेटा 10th क्लास में करा था, इसलिए मैं इसको स्लो नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद करना है। मैं इसको कितनी बार भी आपको बता लूं, कितना भी स्लो बता लूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, आपको जब ये सारे पॉइंट्स एक साथ लिखे होंगे तो उसके सामने आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब चलो, अब मेरी बात ध्यान सुनो। फॉर बोथ स्फेरिकल मिरर्स, लिखो, फॉर बोथ स्फेरिकल मिरर्स, for both spherical mirrors, U versus V curve, for both spherical mirror, U versus V curve are rectangular hyperbola, are rectangular hyperbola। ठीक है, दोनों U वर्सेस V कर्व के लिए, ठीक है, इतनी बात, ये क्या है, दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्लियर है, ठीक। अब इतनी बात हो गई। अब लिखो जरा, पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर, पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर, पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर P is equal to -1 upon F, -1 upon F। ठीक है, इफ F in meters, लिखो, इफ F in meters then unit diopters। अगर F मीटर्स में है तो यूनिट क्या होगी, डायोप्टर्स में होगी। क्लियर है। अब एक चीज और, पावर इज इंडिपेंडेंट, पावर एंड फोकल लेंथ, दोनों चीजें, पावर एंड फोकल लेंथ
of mirror, power and focal length of mirror is independent of medium surrounding mirror. मिरर की पावर या फोकल लेंथ दोनों मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम सराउंडिंग द मिरर। क्लियर है? ठीक है। अब एक बात बताओ, व्हाट वुड बी पावर ऑफ प्लेन मिरर? पावर ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे। जीरो, क्योंकि फोकल लेंथ उसकी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। यस और नो? उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इनफाइनाइट। पक्की बात है? ठीक है। चलो अब जरा देखो, क्योंकि प्लेन है तो रेडियस उसका जीरो, रेडियस क्या होगा उसका, इनफाइनाइट होगा। तो अब मैंने ऐसा क्यों कहा, मीडियम पे क्यों नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि फोकल लेंथ सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है। फोकल लेंथ हमने डिराइव करा हुआ है, किस पे डिपेंड करता है, r माइनस r/2 sec i। कहा है कि नहीं कहा है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इतना हमने कर लिया, अब थोड़े से सवाल कर लेते हैं। एक सवाल करते हैं पहले, बहुत हो गया। थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3, थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 is placed along principal axis of concave mirror of focal length f such that its image touches one end of rod, ठीक है। फाइंड मैग्निफिकेशन, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन नहीं क्लियर है तो मैं बता रहा हूं, देखो एक मिनट। हमारे पास ये एक कनकेव मिरर है, ध्यान सुनना। अब देखो, जितना ज्यादा आपको पिछली चीज पता होगी उतनी जल्दी हो जाएगा। ये पोल, ये F, ये 2F सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जरा देखो, एक रॉड है f/3, उसको अगर मैं ऐसे रख दूं, दिस इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो जरा देखो कुछ ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी यहां पर, क्योंकि ये वाला एंड दोनों का 2F पे एक दूसरे को टच करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बताओ। और रिवर्स भी हो सकता है, अगर इसको ऑब्जेक्ट कहें तो ये इमेज हो जाएगी, हाँ या ना? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे, ठीक है, अपने आप करोगे, आंसर मुझे बता देना। अब प्लेन मिरर के क्वेश्चंस कर लो। एक बच्चे ने आंसर 3/2 बताया मैग्निफिकेशन का, बिल्कुल सही बात है। दूसरे केस में भी आंसर आएगा बेटा, दो केसेस हैं इसके, ठीक है, एक में 3/2 आएगा, एक में 3/4 आएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो आज इतना ही करेंगे, कल थोड़ा सा आगे करेंगे, ठीक है।